हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि आपने लास्ट इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसमें देखा होगा कि मैंने जस्ट डेमो दिया है इस चैप्टर का, लेकिन इस वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हम कैसे प्रोसेस करने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसके जो भी आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे हाईलाइटेड पहले से। ठीक है, तो पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे, वर्ड्स की क्या मीनिंग होती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसके जो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा हंटर एंड देन हर्डर्स, देन फार्मर्स, देन रूलर्स, देन मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। ओके, सो हंटर कौन होता है? हंटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। शिकारी जो शिकार करता है, ठीक है, एनिमल्स का शिकार करता है, फॉरेस्ट में जाता है, शिकार करता है। एंड देन हर्डर्स, हर्डर्स कौन होते हैं? ये होते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं चरवाहे। क्या बोलते हैं इनको? चरवाहे। चरवाहे कौन होते हैं? चरवाहे जिनके पास अपना कैटल होता है, अपना क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिसका वो यूज़ करते हैं, ठीक है, खुद के पर्पस के लिए। लेकिन ये प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, जाकर यहाँ पर घूमते हैं। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? ताकि वो अपने कैटल्स को ग्रेस करवा सके, ठीक है, उनको खाना खिला सके, ताकि बाद में उस एनिमल्स का जो यूज़ है वो खुद के लिए कर सके। जैसे कि एनिमल जो होते हैं उनके मिल्क, उनके जो बॉडी का जो स्किन होता है, ठीक है, वो एक पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड नेक्स्ट फार्मर्स, फार्मर्स क्या होते हैं? फार्मर्स तो हम सभी को पता है, किसान। ठीक है, किसान। तो किसान हमें पता है। रूलर्स, रूलर्स, रूलर्स कौन होते हैं? जो रूल करते हैं। ठीक है, रूलर रूल करते हैं। रूल कहाँ पे करेंगे? ऑफकोर्स की बात है, किसी एरिया पे रूल करेंगे। एरिया पे लोग रहते हैं, लोगों पे रूल करेंगे। एंड देन उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस एरिया के, उन सभी वो क्या करेंगे? रूल करेंगे। सो देन आता है उसके बाद मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं? मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी। मर्चेंट्स कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। व्यापारी कौन होते हैं? जो एक जगह से सामान खरीद के कम रेट पे उसको दूसरी जगह पर बेचते हैं हाई रेट पे, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। देन आता है इसमें प्रिस्ट। प्रिस्ट कौन होता है? प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, यानी कि जो मंदिर में पूजा अर्चना का काम देखता है। ठीक है, पुजारी। देन आता है क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो कुछ ना कुछ बना रहा होता है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा होता है? क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, क्राफ्ट कर रहा होता है, वो भी क्रिएटिव तरीके से। कुछ क्रिएट करना क्रिएटिव तरीके से, उसे क्या बोलेंगे? क्राफ्ट करना। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? क्राफ्ट करना बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल में गोल्ड स्मिथ आपने सुना होगा, सुनार। ठीक है, ब्लैक स्मिथ लोहार। तो ये सारे जो काम होते हैं, जो कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं उन लोगों को। देन आता है आर्टिस्ट, ठीक है, जो आर्ट का काम करते हैं। म्यूजिशियन, जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट तो हमें पता ही है, वैज्ञानिक लोग। ठीक है, देन आता है स्किल्ड गैदर्स। तो स्किल्ड गैदर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो गैदरिंग करने में क्या होते हैं? स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? स्किल्ड का मतलब होता है जो लोग क्या होते हैं? किसी काम को करने में एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि वो लंबे अपना जो टाइम है, ज़्यादातर जो टाइम है वो क्या कर रहे हैं? गैदरिंग करने में ही बिता रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहे हैं? वो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, और एक्सपीरियंस मिलने की वजह से वो क्या हो जा रहे हैं? स्किल्ड हो जा रहे हैं। तो इट मीन्स इन लोगों को क्या बोलेंगे? स्किल्ड गैदर्स ही हम बोल देंगे। एंड देन आता है हंटेड। हंटेड का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग, ऑफकोर्स ही बातें हमने पहले भी देख लिया, हंटर्स। ठीक है, हंटर्स का काम क्या है? हंट, हंट करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? हंटर्स ने क्या किया? लोग एनिमल्स का शिकार किया, मतलब उनको हंट किया। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है, बट ऐसे भी लोग होते हैं जो गैदरिंग एंड जो हंटिंग दोनों को काम साथ में करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है दे ऑल्सो, तो यहाँ पर दे जो है स्किल गैदर्स के लिए यूज हुआ है। तो जो काम ये जो लोग हैं जो गैदरिंग एंड हंटिंग दोनों काम साथ में करें, उसे क्या बोलेंगे? हंटर एंड गैदरर। ठीक है, हंटर एंड गैदरर, उन पर्सन को क्या बोलेंगे हम? हंटर एंड गैदरर। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, जैसे कि हम ये मान लेते हैं ये है इंडस रिवर। क्या मान लेते हैं हम? ये है इंडस रिवर, जो कहाँ से निकल रही है? जो निकल रही है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत से निकल रही है इंडस रिवर, सॉरी, तो उसका मेन ओरिजिन तिब्बत, ठीक है, के साइड है। तो वहाँ से निकल रही है, और रास्ते में उसे क्या मिल रही है? उसे कुछ कुछ जो रिवर्स हैं रास्ते में मिल रही हैं, और जो क्या कर रही हैं? आकर इसके अंदर क्या हो रही है? समाहित हो जा रही है। इसमें क्या हो रही है? मिल जा रही है। ठीक, कोई रिवर है, तो ये जो रिवर्स हैं जो इसमें मिल रही हैं, और ये स्मॉल रिवर्स होती हैं जो इसमें ज्वाइन करती हैं, और ये जो स्मॉल रिवर इन्हीं को क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक नदी। तो सहायक का मतलब जो किसी नदी को और बड़ा बनाने में हेल्प कर रही है, तो उसे बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरी। देन आता है किंगडम। किंगडम का मतलब क्या होता है? किंगडम, ये हमें पता है, किंगडम जहाँ पर किंग का रूल हो। ठीक है, ऐसा एरिया पूरा जहाँ पर किंग का रूल हो, तो उसने अपना क्या कर दिया? पूरे किंगडम क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पर हम देखेंगे किंगडम जो है किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया। तो हम चैप्टर पढ़ते टाइम हम इस पर, ठीक है, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है, ठीक है, मेन्यू, एंड दूसरा है स्क्रिप्ट। मेन्यू जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई लिखी हुई चीज़। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे देख लेती हूँ यहाँ। मैन्यूस्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, सो मेन्यू स्क्रिप्ट, मेन्यू स्क्रिप्ट क्या होते हैं? मेन्यू का मतलब क्या होता है? सॉरी, कुछ पहले में गलती हो गई। ठीक है, मेन्यू स्क्रिप्ट, तो मेन्यू का मतलब क्या होता है? हैंड।
और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई लिखी हुई चीज़, ठीक है, लिखी हुई चीज़। तो हाथ से लिखी हुई चीज़ों को क्या बोलेंगे, हाथ से लिखी हुई चीज़ों को क्या बोलेंगे हम, हाथ से लिखी हुई चीज़। तो यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करें तो हैंड से लिखी हुई चीज़, हाथ से लिखी हुई चीज़, तो क्या बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर एक फोटो भी दी हुई है, ठीक है, ये हाथ से लिखी हुई है, जैसे ये फोटो दिख रही है आपको एक, ये किसी मैन्यूस्क्रिप्ट की है, ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, पाम लीफ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये पाम लीफ पे लिखी हुई एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कई हज़ार साल पहले लिखी गई थी। सो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट आता है मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्रीज जो होती हैं वो महात्मा बुद्ध का नाम आपने महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। सो महात्मा, ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड है मोनेस्ट्री। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अभिलेख, ठीक है। सो अभिलेख, अभिलेख का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभिलेख, इसका मतलब क्या होता है, अभिलेख, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कोई, इसका मतलब भी होता है कोई लिखी हुई चीज़। बट यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन होगी, जो लिखा हुआ होगा, बट कहाँ पर होगा, स्टोन पे या फिर किसी मेटल पे, यानी कि कोई भी हार्ड सरफेस जिसपे कोई चीज़ लिखी हुई मिल जाए आपको, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। सो इंस्क्रिप्शन भी हम, ठीक है, पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को बोलते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट पर्सन को बोला जाता है जो स्टडी क्या करते हैं, जो ज़मीन से जो खोदी हुई चीज़ें होती है ना, उसको जो स्टडी करते हैं जो लोग, उन्हीं को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। सो ज़मीन से क्या चीज़ें हमें मिल सकती है, स्टोन मिल सकता है, ठीक है, क्या मिल सकता है, स्टोन मिल सकता है, ब्रिक मिल सकता है, कोई पेंटिंग मिल सकती है, कोई स्कल्पचर मिल सकता है, ठीक है, कोई टूल, वेपन, पॉट, पैन, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स अभी देखेंगे क्या होता है, कॉइन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या मिल सकती हैं, ज़मीन के अंदर से ही मिलती हैं हमें। तो इन सारी चीज़ों को लेकिन ये सारी चीज़ें मिलना ही काफ़ी नहीं है, सारी अगर ये चीज़ें मिल रही हैं कहीं से, ठीक है, तो ये कहाँ से, कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग कर रही हैं, कितने साल पुरानी है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है इसके बारे में, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या करना होता है, एक्सकवेट करना। तो एक्सकवेट यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है, एक वर्ब की तरह, ये ठीक है, वर्ब किसकी तरह है, वर्ब। तो वर्ब का मतलब होता है क्या, कोई भी क्रिया। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट का मतलब क्या करते हैं, ठीक है, इसको एक्सकवेट, ठीक है, एक्सकवेट करते हैं यानी कि चीज़ों को, ठीक है, चीज़ें जो खोदी हुई चीज़ों को स्टडी करते हैं। एंड देन यहाँ पर वर्ड आता है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हम आभूषण पहनते हैं, आभूषण, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पुराने समय में अगर हम देखें तो ऑर्नामेंट सिर्फ वुमेन नहीं, ठीक है, मैन भी यूज़ किया करते थे। एंड देन क्या आता है, सॉरी, सो यस, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस। इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कभी कोई, ठीक है, जो अविनाशी होते हैं, मतलब जिनका विनाश नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स सी बात है, और कौन सी चीज़ें इम्पेरिशेबल होंगी, जो हार्ड होंगी, ठीक है, जो किसी ना किसी स्टोन वगैरह से बनी होंगी, ठीक है, जिनका पैरिश होना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, उन्हीं सब्सटेंस को इम्पेरिशेबल सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कोई भी हार्ड चीज़ से, ठीक है, बनी हुई कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो ये इम्पेरिशेबल है, लेकिन फिर भी जो है हमें सारे इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शन खोदे गए थे, ठीक है, कई जो है कहीं खो गए हैं। सो हमें ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आता है हमारा हिस्टोरियंस, ठीक है। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, सो हिस्टोरियंस क्या होते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ये तो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन हो गया, ठीक है, जो हिस्ट्री को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन हिस्ट्री को स्टडी करते टाइम पे क्या करते हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट का भी यूज़ करेंगे, इंस्क्रिप्शन का भी यूज़ करेंगे, एंड आर्कियोलॉजी से जो चीज़ें मिलती हैं उसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट को जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो अदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर माने जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने वाले कुछ स्पेशल अलग होते हैं। आर्कियोलॉजी को स्टडी करने वाले तो हमने देख लिया आर्कियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस क्या करता है, जब वो हिस्ट्री पढ़ता है, इन सारी ही चीज़ों को, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन से जो आर्कियोलॉजी, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, रेफर करता है, किसके रूप में, सोर्स मानते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस का मतलब क्या होगा, हु स्टडी दी पास्ट, जो पास्ट को क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये बात, अगर हम कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स का यूज़ करते हैं। बिना कोई सोर्स के, ठीक है, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। किससे पढ़ेंगे हम हिस्ट्री, हम खुद ही सोच के देख सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई सोर्स होना जरूरी है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री का सोर्स कोई मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, कोई आर्कियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है जो रेफर करते हैं स्टडी को, सॉरी, पास्ट को पढ़ते टाइम, वो कौन होते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं। सो ये थी हिस्टोरियंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारा जो कुछ कुछ टर्म्स है वो हमने कर ली हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग रशीदा के क्वेश्चन से हो रही है। वो न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन पढ़ती है, क्या पढ़ती है, 100 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो, ठीक है। तो उस
सोचती है 100 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, ये कोई कैसे ही जान सकता है, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम देखें येस्टरडे क्या हुआ था, बीते हुए कल में क्या हुआ था, तो हम इसके लिए ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं, टेलीविजन को देख सकते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, या लास्ट ईयर क्या हुआ था इसके लिए हम किसी, ठीक है, किसी से पूछ सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर क्या हुआ था, ठीक है, जिसने उस मूवमेंट को जिया हो, ठीक है। लेकिन इतने साल पहले क्या हुआ था ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो आता है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि अगर हम पास्ट पढ़ते हैं तो पास्ट पढ़ते टाइम हमें किन बातों का पता लगता है। सो फर्स्ट क्या है, अगर हम पास्ट पढ़ेंगे तो हमें, ठीक है, किसके बारे में पता चलेगा, लोगों के बारे में पता चलेगा। देखो पास्ट जो है वो लोगों पर ही बेस्ड है, लोगों के बारे में, ठीक है। एनवायरमेंट स्टडी भी होती है, मतलब बहुत सारी स्टडी होती है, बट मेन अगर हम बात करें जो लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी है कि लोगों ने क्या खाया, ठीक है, लोगों ने क्या खाया, किस काइंड के क्लॉथ पहने, ठीक है, कहाँ पर वो रहे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग थे उन्होंने, ठीक है, मतलब उनका पेशा क्या था, उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या काम करते थे, क्या वो हंटिंग करते थे, हर्डर्स करते थे, सॉरी क्या वो हर्डर्स थे, ठीक है, क्या वो फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, प्रेस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे। तो ये सारी बातें हमें क्या कैसे पता चलती है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, तो लोगों के बारे में पता चलती है सारी बातें। एंड इसके अलावा बच्चों के बारे में पता चलती हैं कि वो कौन से गेम्स खेला करते थे, कौन सी स्टोरी को सुना करते थे, ठीक है, कौन से गाने सुना करते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें बच्चों के बारे में, लोगों के बारे में पता चलती है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि लोग आखिर, अगर हम इस चीज़ को डिटेल में देखें कि आखिर जो लोग हैं वो कहाँ पर रहा करते थे, तो हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि लोग कहाँ रहा करते थे। वो है, इसका आंसर क्या होगा, बैंक्स ऑफ रिवर। क्या आएगा, बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि नदी का कोई किनारा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, रहा करते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनको कई फैसिलिटी मिल जाती थी, जैसे कि सोर्स ऑफ वाटर तो उनको मिल ही जाता था। इसके अलावा कई चीज़ें वो ग्रो भी कर पाते थे, क्रॉप वगैरह उगाना हो गया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कई और भी फायदे हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देखने वाले स्किल गैदर्स के बारे में, एंड देन, ठीक है, जो हंटर होते हैं उनके बारे में। तो स्किल गैदर्स का मतलब ये हमने मीनिंग में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि स्किल गैदर्स कौन होते हैं, जो गैदरिंग के काम करने में क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं। और गैदरिंग क्या गैदर करना, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को गैदर करना, ठीक है। फॉरेस्ट के प्रोड्यूस में कोई भी रूट आ सकती है, ठीक है, जो रूट्स वाले जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा अदर जो प्रोड्यूस होते हैं फॉरेस्ट के, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो लोग इकट्ठा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्किल्ड गैदर्स। तो यहाँ पर हमें, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है। तो कई हज़ार सालों तक लोग क्या है, जो रिवर का जो बैंक वाला एरिया है वहाँ पर रहा करते थे। एंड कुछ जो अर्लीस्ट पीपल थे, ठीक है, जो कौन थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि जिन्होंने अपना फूड को क्या किया, गैदर किया, प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि क्या किया, गैदर किया, ठीक है। तो वो प्लांट्स के बारे में काफ़ी अच्छी उनके पास जानकारी हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट में जाते थे एंड अपना मैक्सिमम टाइम क्या करते थे, फॉरेस्ट में बिताते थे, क्या करने में, फ्रूट्स वगैरह को गैदर करने में, ठीक है। इसके अलावा उनका काम क्या था, एनिमल्स को भी वो हंट करते थे, ठीक है। जब वो क्या कर रहे थे, जब वो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे, साथ में क्या कर रहे थे, जानवरों का भी शिकार कर रहे थे। तो इन लोगों को साथ में क्या बोल देंगे हम, जो ये दोनों ही काम कर रहे हैं, उन्हें बोल देंगे हंटर प्लस गैदरर, ठीक है। तो हंटर एंड गैदरर पहले जो लोग थे वो इसी कैटेगरी में आते थे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स। तो यहाँ पर क्या है, हिल्स के बारे में है। सो यहाँ पर हिल्स है, यहाँ पर 3 हिल्स का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर एक है सुलेमान एंड किरथार हिल्स, नेक्स्ट आता है, ठीक है, गारो हिल्स, नेक्स्ट आता है विंध्यास। तो मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा सुलेमान एंड किरथार हिल्स, नेक्स्ट है गारो हिल्स, एंड नेक्स्ट है क्या, विंध्या हिल। तो ये तीनों हिल्स हैं, ये तीनों हिल्स से हमें क्या मिलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के, ठीक है, रिमेन्स मिलते हैं, लोगों के साक्ष्य मिलते हैं कि लोग यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलरली सुलेमान एंड किरथार हिल्स के बारे में, तो ये वो एरिया है, ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पर लोगों ने क्या किया, जहाँ पर वुमेन एंड मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैन एंड वुमेन ने क्रॉप्स को ग्रो करने का काम कौन सी हिल्स के आसपास किया, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स का एग्जाम्पल ले तो वीट एंड बार्ले को उन्होंने उगाया, और अगर डेट देखे तो 2000 साल पहले, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहीं के लोगों ने क्या किया, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, ठीक है। तो सुलेमान एंड किरथार जो एरिया है, यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ठीक है, एनिमल को तो रियर किया ही, ठीक है, एनिमल को रियर किया, प्लस में क्या किया, प्लस में इन्होंने क्रॉप को भी ग्रो किया, ठीक है। और एनिमल्स को जो इन्होंने पाला, रियर का मतलब होता है पालना, ठीक है, तो उन्होंने पाला कौन से जानवर को, शीप, गॉट, कैटल एंड विलेजेस में रहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा गारो हिल्स है, ठीक है। इसके अलावा विंध्याचल है सेंट्रल इंडिया में। तो ये कुछ अदर एरियाज है जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। एंड देन सबसे पहले अगर हम बात करें राइस सबसे पहले हमें कहाँ पर राइस के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पर हमें, ठीक है, एक रिमेन्स मिलते हैं कि लोगों ने राइस सबसे पहले ग्रो किया। तो वो एरिया है, वो एरिया कौन सा है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो विंध्यास के नॉर्थ में, तो विंध्या का जो नॉर्थ वाला एरिया है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, क्योंकि देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में देखो रिवर ही रिवर है, ठीक है, ये चंबल रिवर है, ये यमुना रिवर है, ठीक है, और ये गंगा रिवर है। तो ये वाला एरिया काफ़ी फर्टाइल था, तो यहीं पर
ठीक है। और राइस को उगाने के लिए भी, ठीक है, पानी ज़्यादातर जो वाटर है उसका यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर राइस ज़्यादा उगाया जाता था। एंड देन यहाँ पर बोल रहे हैं हमें कि इंडस एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसको लोकेट करने के लिए, तो इंडस एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। ये थार नहीं आएगा, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं इरेज। सो ये वाला एरिया, ठीक है। सो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है? इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सो ये वो एरिया है जहाँ पर लोगों ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, जो ट्रिब्यूटरीज का हमने देख लिया, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? स्मॉल रिवर होती है जो क्या करती है, लार्ज रिवर में जाकर फ्लो हो जाती है, ठीक है, उसमें समाहित हो जाती है, उसमें मिल जाती है। सो 4700 ईयर्स एगो, सो 4700 ईयर्स एगो, ठीक है, आज से करीब 4700 साल पहले क्या हुआ था? जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, ठीक है, जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं वो क्या होती है? फ्लरिश होती है कहाँ पर? ऑन दी बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। दीज रिवर्स कौन सी रिवर्स? इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास क्या होती है? अर्लीस्ट जो सिटीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करती हैं? फ्लरिश करती हैं। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 4700 ईयर्स एगो, ठीक है, जो अर्लीस्ट सिटीज़ है वो हड़प्पा जो शहर है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, एंड इससे रिलेटेड पूरा एक सिविलाइजेशन था, ठीक है, तो कई यहाँ पर एरिया इसमें शामिल होता है, ठीक है। सो अर्लियर सिटीज़ क्या है? 4700 ईयर्स एगो यहाँ पर, ठीक है, देखने को मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा टाइम बीता, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे आते हैं हम, तो 2500 साल पहले, आज से करीब सिर्फ केवल 2500 साल पहले जो सिटीज़ डेवलप होती है कहाँ पे? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है। सो उसके बाद कह रहे हैं कि गंगा एंड इसकी ट्रिब्यूटरी को हमें लोकेट करना है, तो कर लेते हैं लोकेट हम। तो पहले हम इसको कर लेते हैं इरेज, ये रहा गंगा एंड इसकी ट्रिब्यूटरी, तो ये ठीक है, ये गंगा है एंड इसकी ट्रिब्यूटरी वाला एक पूरा एरिया है। तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर क्या होता है? 4700 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है, सिटीज़। एंड देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2500 ईयर एगो क्या होती है? सिटीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने की है। तो सबसे पहले कहाँ पर हुई? यहाँ पर हुई। देन क्या हुआ? यहाँ पर हुई। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मतलब इतना हिली एरिया है, ठीक है, अगर थोड़ा सा नॉर्थ में हम जाएंगे तो हमें हिली एरिया दिखेगा, ठीक है, हाई माउंटेन्स दिखेंगे, ठीक है, जैसे इसमें हिमालयाज भी आ जाते हैं, डेजर्ट वाला एरिया जहाँ पर, ठीक है, ज़्यादातर जो आबादी है वो रह भी नहीं पाएगी। इसके अलावा रिवर्स है, सीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं वो क्यों यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं? यहाँ पर इनके सामने इतनी मुसीबतें हैं फिर भी, तो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने अपनी जर्नी को रोका नहीं, बल्कि कितना भी डेंजरस टाइम हो, ठीक है, उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो उनका ट्रैवल करने का रीज़न क्या था? ट्रैवल करने का रीज़न था लाइवलीहुड, ठीक है। दूसरा रीज़न था एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर से एस्केप करने की, जैसे कि वहाँ पर कहीं पर वो रह रहे हैं तो वहाँ पर फ्लड आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, जिसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ सकता है। एंड देन कुछ लोग जो है आर्मी में मार्च करते हुए भी, ठीक है, मूव प्लेस टू प्लेस मूव कर सकते हैं दूसरे लैंड को जीतने के लिए। एंड इसके अलावा मर्चेंट ट्रैवल कर सकते हैं अपने कारावंस के साथ, ठीक है, शिप्स के साथ, ठीक है, और अपने जो कारावंस का मतलब क्या होता है? वो कैमल्स होते हैं, ठीक है, अपने कैमल्स के साथ वो मूव कर रहे होते हैं पूरा ग्रुप में, ठीक है। इसके अलावा उनके पास अपनी शिप्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो ये शिप्स वगैरह या कारावांस के ऊपर वो क्या लेकर जाते हैं? वैल्यूएबल गुड्स लेकर जाते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावा रिलीजियस टीचर्स भी हो सकते हैं जो विलेज टू विलेज क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, टाउन टू टाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड स्टॉप हो रहे हैं बीच में, क्यों? अपने इंस्ट्रक्शन को ऑफर करने के लिए, जो उन्होंने, ऑफकोर्स ये बात है, रिलीजियस टीचर्स हैं, ठीक है, इनके पास क्या रिलीजन का ज्ञान है, तो ये लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए रुका करते थे बीच में। एंड फाइनली जो पीपल है, कुछ लोगों का मतलब नेचर ही होगा, उनका स्पिरिट ही होगा एडवेंचर करने का, ठीक है, वो नए नए चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते होंगे, नए नए प्लेसेस को, इसलिए वो घूमते होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कई रीज़न बता रखे हैं हमें लोगों के प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करने के। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हमें दिख सकता है कि जो फर्स्ट लाइवलीहुड रीज़न है, दूसरा है, ठीक है, ये फर्स्ट, एक सेकंड मैं इसको कलर से कर लेती हूँ ताकि ये गायब ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर हमारा रीज़न क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा हमारा लाइवलीहुड, ये फर्स्ट रीज़न है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं, इरेज, ओके। सो यस, ये रहा लाइवलीहुड। फर्स्ट रीज़न क्या है? लाइवलीहुड, ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न है टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट्स, ठीक है, ये सेकंड रीज़न हो गया हमारा। एंड थर्ड रीज़न क्या होगा? मार्चिंग करना आर्मी में। क्यों मार्च करना? मतलब मार्च क्यों करना? क्योंकि उन्हें क्या करना था? दूसरे के जो लैंड से उनको जीतना था, तो ये थर्ड रीज़न हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ रीज़न क्या होगा? मर्चेंट्स का होगा। मर्चेंट भी ट्रैवल कर रहे हैं अपने कारावंस के साथ, एंड ठीक है, अपने वैल्यूएबल गुड्स को इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, तो ये मर्चेंट्स हैं, तो ये फोर्थ, ठीक है, लोगों का रीज़न हो गया, जो मर्चेंट्स है वो ट्रैवल कर रहे हैं। एंड देन फिफ्थ आता है रिलीजियस टीचर। ये फिफ्थ है, रिलीजियस टीचर जो है, रिलीजियस टीचर क्यों ट्रैवल कर रहे हैं?
क्योंकि उन्हें अपना इंस्ट्रक्शन देना है। एंड फाइनली ठीक है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की वजह से, ये 6 रीजन है कि स्पिरिट ऑफ एडवेंचर की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस टू प्लेस ट्रैवल कर रहे हैं। सो वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज, ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, तो हम आइए अपने लेवल पे ठीक है हम आंसर कर सकते हैं कि आज क्यों लोग ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि लुक एट मैप वन, वंस मोर हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अगर हम मैप पर वापस आए तो यहाँ पर जो हमें हिल्स माउंटेन्स एंड सीज दिख रही हैं, ठीक है, वो क्या बना रही है, नेचुरल फ्रंटियर बना रही है सब कॉन्टिनेंट का। देखो ये पूरा हमारा क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है हमारा, ये पूरा जो है सब कॉन्टिनेंट है, ये हमारा पूरा क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट फॉर्म हो रहा है। तो इसमें जो नेचुरल फ्रंटियर, नेचुरल फ्रंटियर क्या होता है, नेचुरल फ्रंटियर क्या होता है, मतलब नेचुरल क्या है, मतलब नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ही, प्राकृतिक रूप से सीमांकित, ठीक है, सीमांकित यानी कि सीमा, मतलब नेचुरल रूप से क्या बन रही है, एक फ्रंटियर बन रहा है, एक सीमा बन रही है। ठीक है, और वो कौन कर रहा है ऐसा काम, नेचर ही कर रहा है, तभी नेचुरल फ्रंटियर यहाँ पर नाम है। तो नेचर कौन सा पार्ट, जो ये माउंटेन वाला एरिया हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, हिमालय माउंटेन है इस वाले जो एरिया है ये, ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक नेचुरल फ्रंटियर को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जहाँ से जो लोग हैं आर पार नहीं जा सकते इतना ईजिली। एंड इसके अलावा डेजर्ट भी है, ठीक है, रिवर्स भी हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ्रंटियर्स है, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं। तो अगर हम देखें तो ये इन जो फ्रंटियर से इसको पार करना, इतना क्रॉस करना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जिन्होंने चाहा, ठीक है, वो कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। ठीक है, तो जिन्होंने चाहा उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, अपने जो माउंटेन है, ठीक है, उसको उन्होंने पार किया, एंड यहाँ तक कि सीज को भी पार किया, समुद्र को भी पार किया। एंड इसके अलावा जो लोग हैं, ठीक है, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स केम इनटू द, इसके अलावा जो लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के दूसरे साइड से भी सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए। ठीक है, एंड यहाँ पर आकर क्या हो गए, सेटल हो गए। सो ये जो मूवमेंट है लोगों की, इससे क्या हुआ, जो कल्चरल जो ट्रेडिशन है वो एनरिच हुआ, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशन है वो दूसरी जगह गई, एंड दूसरे लोगों की कल्चरल जो ट्रेडिशन है वो हमारे यहाँ आई। इसके अलावा लोगों ने क्या किया, उनको एक नॉलेज हुई, जैसे कि स्टोन पे कार्व कैसे किया जाता है, मतलब उसको कैसे लिखा जाए, कैसे उस पर कोई चीज़, ठीक है, उत्कीर्ण की जाए। ठीक है, क्या की जाए, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब उसको उकेरा जाए स्टोन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी जो नॉलेज है वो इधर से उधर जो लोग गए तो अपने साथ, ठीक है, लेकर गए। इसके अलावा म्यूजिक को कंपोज करने की भी नॉलेज को इधर उधर क्या शेयर किया लोगों ने। इसके अलावा फूड को कैसे कुक किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या है, प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ट्रैवल हुई लोगों के ट्रैवल करने के साथ। एंड नेक्स्ट आता है नेम्स ऑफ द लैंड। तो जो लैंड है, ठीक है, उसकी जो जैसे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एक पूरी जो लैंड वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको लोगों ने कैसे कैसे नाम दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 वर्ड, जैसे जिसमें फर्स्ट वर्ड आता है इंडिया, देन भारत। सो द वर्ड इंडिया कम्स, अगर हम सिर्फ इंडिया को देखें तो इंडिया जो वर्ड्स है, इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से बना है, इंडस से बना है। इंडिया वर्ड किससे बना है, वर्ड से बना है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु। ठीक है, इंडस को हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो किससे बना है, एक सेकेंड, इंडिया किससे बना है, इंडस से। ठीक है, और इंडस को इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। ठीक है, सो द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2700, सॉरी, Iranians and Greeks, ठीक है, came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus and called it the Hindus or the Indus। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रीक्स है, इंडिया जो वर्ड जो नाम दिया वो किसने दिया, ग्रीक्स ने दिया है, क्योंकि वो सिंधु प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इंडिया, ठीक है, तो उन्होंने सिंधु रिवर को क्या बोला, इंडस बोला, और इंडस से ही बना इंडिया। एंड देन जो ईरानीज लोग आए, ठीक है, उन्होंने एक तरह से क्या किया इसको, ठीक है, इंदोज ना बोल के हिंदोज बोला। ठीक है, क्या बोला, हिंदोज। ईरानी लोगों ने क्या बोला, हिंदोज, और हिंदोज से क्या बन गया, वो हिंदू नदी बना। ठीक है, सॉरी, हिंदोज से क्या बना, वो पूरा हिंदू क्रिएट हुआ, हिंदू। ठीक है, उस प्लेस के लिए जो सिंधु रिवर है उसके आसपास एंड उसके, ठीक है, उसके पार वाला जो एरिया पूरा, उसको वो हिंदुस्तान बोला गया। ठीक है, एंड एक नाम आता है भारत। भारत जो है वो किसके लिए यूज होता था, सो द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, भारता। एंड हु वर मेंशन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में ये वर्ड का जिक्र हमें मिलता है, कौन से वर्ड, भारत वर्ड का। और किस रूप में मिलता है, कि वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, लोगों के एक समूह थे, एक ग्रुप थे, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। एंड ऋग्वेदा है क्या, तो ऋग्वेदा क्या है, संस्कृत की कंपोजिशन है, जो 3500 ईयर्स एगो जो है उसकी डेट है उसको, ठीक है, इसको क्रिएट होने की। एंड इसके बाद क्या है कि पूरे कंट्री में इसका यूज़ किया गया। एंड देन हम बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम कैसे फाइंड आउट करें। सो देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है,
सो फाइंड जो पास्ट है, पास्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि हम क्या करें। कोई लिटरेरी से सोर्स को ले। लिटरेरी का मतलब क्या होता है, कोई भी जितनी भी लिखी हुई चीज़ें होती है ना, जितनी भी कौन चीज़ें होती है, लिखी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको पढ़े। एंड दूसरा क्या होता है, आर्कियोलॉजी। जो आर्कियोलॉजी से जो चीज़ें मिल रही है ना, ठीक है, उसको पढ़े। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या आता है, लिटरेरी सोर्स आता है, देन आता है क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्स आते हैं। सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट आता है, सो यहाँ पर भी हम बात करें लिटरेरी सोर्स का, तो लिटरेरी सोर्स में पहले क्या आता है, मैन्युस्क्रिप्ट आता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हमने देख लिया था, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती हैं उससे हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और एक हाथ से तो लिखी जाती थी, लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी पाम लीफ के ऊपर, पाम लीफ। एंड ठीक है, पाम लीफ के ऊपर लिखी जाती थी, या फिर स्पेशली जो ट्री का जो एक जो वो होती है ना, बार्क होती है, तो उससे प्रिपेयर किया हुआ, ठीक है, जो चीज़ होती थी उस पर लिखी जाती थी। तो दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ठीक है, पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च, ठीक है, या फिर बर्च के ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है, या फिर बर्च को हिंदी में भूर्ज पत्ते बोलते हैं, इसके ऊपर लिखी जाती थी, या फिर जो पाम लीफ है उसके ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। जो ये बर्च है, ठीक है, वो कहाँ पर ग्रो होती है, हिमालयाज में, मतलब जो ट्रीज है, ठीक है, जो ट्रीज जो जिस ट्रीज के बार्क से प्रिपेयर किया जाता था बर्च, वो जो ट्रीज है वो हिमालय पे उगा करती थी। एंड देन हम बात कर लेते हैं, कई सालों तक क्या होता है कि कई जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है, कौन सी बात है, ये किसी पेड़ के, ट्री की जो ठीक है, जो ट्री की जो क्या होती है, जो बार्क वगैरह होती है, ठीक है, उस पर लिखी जा रही है। तो इसको क्या करते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि इंसेक्ट्स इसको क्या करती है, ईट कर लेती है, खा लेती हैं, एंड कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट, एंड कई कुछ कुछ जो होती है वो सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, बाद में इसको हम क्या करते हैं, टेम्पल में प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर मोनेस्ट्रीज में जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जो बुक्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये किससे डील करती है, इससे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें किसके बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि हमें हर चीज़ के बारे में पता चलती है, चाहे वो बात हो किसी रिलीजियस बिलीफ के बारे में, ठीक है, चाहे वो बात हो किसके बारे में, रिलीजियस बिलीफ के बारे में, चाहे वो बात हो, ठीक है, किंग के जीवन के बारे में, चाहे वो मेडिसिन या साइंस के बारे में बात हो, सारी ही बातें जो हमें इस मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा जो लिटरेरी सोर्स में और क्या आ जाएंगे, एपिक्स, ठीक है, एपिक्स का मैंने बता दिया था, जो लॉन्ग पोएम्स होती हैं, पोएम्स, प्लेस, ठीक है, नाटक। इसके अलावा कई जो है, अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो कौन से लैंग्वेज में ये सारी लिखी हुई चीज़ें जो लिखी जाती थी, संस्कृत में, ठीक है, और कई जो है प्राकृतिक में भी लिखी जाती थी, जो उस टाइम पे पुराने समय में ऑर्डिनरी लोग समझ पाते थे, एंड साउथ में तमिल में भी लिखी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन में भी देखो, ये भी क्या है, राइटिंग है। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली इसको हम लिटरेरी सोर्स नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसको हम जमीन से, ठीक है, कहीं ना कहीं से खोद के निकाल रहे हैं, एंड साथ में लेकिन ये लिखी हुई चीज़ें भी हैं। तो हम ये, ठीक है, दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, लेकिन मेन इसको हम कहाँ पर रखेंगे, हम इसको मेन रखेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्स में। ओके, सो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ऐसी राइटिंग जो कहाँ पे लिखी जाती है, हार्ड सर्फेस पे लिखी जाती है, जैसे स्टोन या मेटल के ऊपर। सो यहाँ पर ये काम कौन, देखो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन पे लिखना इतना, मतलब जो हार्ड सर्फेसेस पे लिखना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो किंग्स ने ऑर्डर दिया, ठीक है, इस काम को करने के लिए, ताकि जो लोग हैं जो इसमें पारंगत हो अच्छे से, वो इसको अच्छे से कर सके, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती थी ये। तो ये काम जो है इंस्क्रिप्शन को खुदवाने का जो काम है, वो कौन करवाता था, किंग्स ही करवाते थे। तो किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, सो तो किंग्स जो भी अपने ऑर्डर करते थे, जो भी उनके आदेश होते थे, वो इंस्क्राइब करवा लेते थे, ठीक है, इंस्क्राइब करवा लेते थे, ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देख सके, ठीक है, मतलब वो उसको, ठीक है, देख सके, पढ़ सके, ठीक है, एंड ओबे कर सके उसको। एंड देयर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, कई अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन भी हुआ करती थी, जहाँ पर वुमेन एंड जो मैन है, ठीक है, वुमेन एंड मैन, ठीक है, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, ठीक है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं, सिर्फ किंग ने ही नहीं किया इंस्क्रिप्शन को स्क्राइब किया, बल्कि कई जो मैन एंड वुमेन है, चाहे वो किंग्स हो चाहे वो क्वीन हो, सभी ने क्या किया, कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन को खुदवाया। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। इस एग्जाम्पल में जो किंग्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो भी विक्ट्रीज का जो रिकॉर्ड है, जो भी उन्होंने कोई बैटल किया, तो उसमें जो विक्ट्री हासिल की, तो उसके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड रखने के लिए इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाया। सो इसके अलावा देयर वर मैनी अदर थिंग्स, सो देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट एंड जो इंस्क्रिप्शन है, इसके अलावा कई अदर चीज़ें भी थी, जिसका यूज़ हम पास्ट में करते थे, लेकिन पास में करते तो थे यूज़, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पास में क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो इन सारी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमें मिलती हैं ज़मीन के अंदर से खुदाई करके, तो इसको जो स्टडी करते थे वो कौन करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट करते थे, ठीक है। वो बिल्डिंग के रिमेन्स को, किसके रिमेन्स को, बिल्डिंग के रिमेन्स को, ठीक है, जो स्टोन्स एंड ब्रिक्स से बनी होती थी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर के रिमेन को क्या करते थे, स्टडी करते थे आर्कियोलॉजिस्ट। इसके अलावा वो एक्सप्लोर, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा, ठीक
उसके ढूंढते थे, एक्सप्लोर करते थे एंड एक्सकवेट करते थे। एक्सकवेट का मतलब क्या होता है? डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो एक्सकवेट का मतलब क्या होता है? उत्खनन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्खनन। ठीक है, तो इसको उत्खनन ठीक है करने का काम करते थे आर्कियोलॉजिस्ट। एंड वो क्या फाइंड करते थे? टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण। ठीक है, कॉइन्स वगैरह ये क्या करते थे? ठीक है, एक्सकवेट करते थे। एंड कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कई जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टोन के बने होते थे। ठीक है, कई बोन्स के भी बने होते थे। कई जो है बेग्ड क्ले। बेग्ड क्ले का मतलब क्या है? ऐसी जो मिट्टी है, ऐसा जो क्ले है जिसको बेक किया गया, जिसको गर्म किया गया हो। ठीक है, या कोई मेटल हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों क्या करते थे? जो भी चीज़ें जमीन से मिलती है, ये सारी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें, तो इसको स्टडी करने का काम कौन करे? आर्कियोलॉजिस्ट। सो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये ठीक है, कॉमन सेंस भी है। जो चीज़ें जो हार्ड, ठीक है, जो हार्ड चीज़ों से बनी होती थी चीज़ें, ठीक है, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती थी। ठीक है, जो हार्ड चीज़ों से बनती थी और इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस से, यानी कि जिसको खत्म ना किया जा सके। ठीक है, अविनाशी जो सब्सटेंस होते हैं उससे बना करती थी। सो नेक्स्ट आता है, बस होने वाला है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जमीन से चीज़ें, तो जो भी अभी हमने देखा, जो रिमेन्स है बिल्डिंग के, ठीक है, स्कल्पचर है, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ते थे। एंड देन जो बोन्स है, ठीक है, बोन्स, बोन्स को भी वो स्टडी करते थे, जो एनिमल्स के मिलते थे उनके, उनको। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स के, फिश के, इन सभी के बोन्स है, उनको भी देखा करते थे। एंड ठीक है, इससे पास्ट का पता लगाते थे। इसके अलावा जो प्लांट है जो सर्वाइव करते थे, ठीक है, जो ठीक करते थे, उसको भी स्टडी करते थे। जैसे कोई सीड है, कोई भी ग्रेन का कोई सीड है, या वुड का कोई पीस है, अगर उसको जलाया गया हो, ठीक है, तो वो अपने मतलब एक चाइल्ड फॉर्म में, ठीक है, एक मतलब एक अपने खराब रूप में अगर वो उन्हें मिल जाता था बाई चांस, तो उसको भी वो स्टडी करते थे। नेक्स्ट वर्ड आता है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? तो अभी तक हमने देखा कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ने के क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, एंड हिस्ट्री को कौन पढ़ रहा है? ठीक है, ये हमने देखा। जैसे हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्सेज मैन्युस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसके अलावा और भी जमीन से जो चीज़ें मिल रही है वो है, बट इसको स्टडी कौन कर रहा है? इसको स्टडी कर रहा है कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। देन आता है हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस जो है सबसे, हम कह सकते हैं, ऐसा है, एक ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है? वो पूरी हिस्ट्री को ही पढ़ रहा है। अब इसमें वो क्या कर रहा है? सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। भले ही वो आर्कियोलॉजिस्ट से मिले, भले ही वो मैन्युस्क्रिप्ट से मिले, भले ही वो इंस्क्रिप्शन से मिले। ठीक है, उसे मतलब नहीं, उसे तो बस क्या करना है? हिस्ट्री क्रिएट करनी है। सो हिस्टोरियंस क्या ऐसे स्कॉलर्स होते हैं? हिस्ट्री हिस्टोरियंस क्या होते हैं? ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो क्या करते हैं? पास्ट को, ये पास्ट लिखा है, ठीक है, पास्ट को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड वो पास्ट को कैसे स्टडी करते हैं? सोर्स का यूज करके। ठीक है, किसका यूज करके? किसका यूज करके ये स्टडी करते हैं? सोर्स का यूज करके। ठीक है, और सोर्स से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जो सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी से। ठीक है, तो जब उनको कोई ना कोई सोर्स मिल जाता, ठीक है, कोई ना कोई सोर्स उनको मिल जाता, तो क्या करते? वो पास्ट को लर्न करते। ठीक है, और उनके लिए काम क्या बन जाता? एक एडवेंचर बन जाता। ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करने लग जाते हिस्ट्री को। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये डिटेक्टिव की तरह तरीके से हैं। ठीक है, डिटेक्टिव मतलब डिटेक्टिव वाला काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो चीज़ें मिली हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? वो पूरा इंस्पेक्ट करते हैं कि चीज़ें कहाँ से मिली हैं, ठीक है, कैसे मिली है, एंड इसको फिर धीरे धीरे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने सोर्सेज से, जो भी इनको सोर्सेज मिलते हैं। ठीक, और सोर्सेज को कैसे यूज करते हैं? क्लूज की तरह, कि ये हमारे लिए क्लूज है। ठीक है, और इसे उन्हें क्या करना है? पूरे पास्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। सब क्वेश्चन ये उठता है कि वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट है। सो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? जैसे बुक का टाइटल है आवर पास्ट। ठीक है, आवर पास्ट नहीं, आवर पास्ट है। पास्ट, पास्ट का मतलब प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, पास्ट सिंगुलर एंड पास्ट प्लूरल है। तो ये प्लूरल क्यों है? हमने पास्ट क्यों नहीं लिखा? हमने पास्ट क्यों लिखा? तो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हमने पास्ट वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर हर एक लोगों के लिए पास्ट का मतलब सेम नहीं था। ठीक है, पास्ट का मतलब क्या था? अलग था। सो ये पास्ट का हमने यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि जो पास्ट है वो हर लोगों के साथ, ठीक है, हर टाइप के ग्रुप ऑफ लोगों के साथ क्या था? अलग था। सबके लिए सेम नहीं था। एग्जाम्पल के लिए हर्डर है, फार्मर्स है, ठीक है, उनकी लाइफ अलग थी। ठीक है, किंग से एंड क्वीन से। ठीक है, तो अगर हम किंग की हिस्ट्री देखें, किंग की हिस्ट्री उठाएं, तो किंग की हिस्ट्री में उसने जो जो किया अपने जीवन में वो हमें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन एक फार्मर की अगर हम हिस्ट्री उठाएं, या सॉरी फार्मर्स की या हर्डर्स की हिस्ट्री उठाएं, तो उसकी उनकी लाइफ में एंड किंग्स की लाइफ में हमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों का जो लाइफ है वो अपने सभी का लाइफ जो है, चाहे वो हर्डर हो चाहे फार्मर, यहाँ तक कि जो हर्डर्स है उसकी भी जो लाइफ है एक फार्मर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, और किंग एंड क्वींस की तो अलग है ही। तो इन सभी का अपना एक, ठीक है, एक अपना एक क्या होता है? अपना एक लाइफ होता है। तो सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मर्चेंट्स हैं, ठीक है, तो इन सभी के जो लाइक क्राफ्ट पर्सन है, तो सभी के जीवन क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हम सिर्फ किंग के बारे में नहीं पढ़ते, हम कहीं ना कहीं हर्डर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम फार्मर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्वींस के बारे में भी पढ़ते हैं, हम मर्चेंट्स के, हम कई टाइप के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, और सबका अपना एक क्या होती है? हिस्ट्री रहती है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया? पास्ट नहीं बोला। अगर हम पास्ट बोलते, ठीक है, अगर हम पास्ट बोलते तो उसका मतलब क्या है? कि हम पर्टिकुलर किसी एक टाइप के पर्सन के जो लाइफ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किंग है, ठीक है, किंग का पास्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सिर्फ किंग की हिस्ट्री है। ठीक है, किंग की क्या है? हिस्ट्री है।
किंग की क्या है, हिस्ट्री है। तो अगर सिर्फ हिस्ट्री में हम सिर्फ किंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम पास्ट ऐसे नहीं लगा सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किंग की हिस्ट्री है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन इसके अलावा आज भी अगर हम देखें तो इतनी हमारी जो कंट्री है इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। अगर आज के टाइम इतना मतलब वेरिएशन है चीज़ों में, कस्टम में, प्रैक्टिसेस में, तो पास्ट टाइम में भी तो हुआ करती होंगी, फॉर सी बात है। तो इसीलिए हम पास्ट नहीं बल्कि पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आज के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, कि मोस्ट पीपल जो अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, ठीक, अंडमान आइलैंड्स में रह रहे हैं, उनको अपना फूड कहाँ से मिल रहा है, फिशिंग से मिल रहा है, हंटिंग से मिल रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट से चीज़ों कलेक्ट करके मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी जो सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के सप्लाई के लिए, कि उन्हें जो फूड है वो पैसे देते हैं और जो फूड प्रोड्यूस करता है उससे वो ठीक है चीज़ों को खरीदते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि सभी का पास्ट एक जैसा नहीं है। सो इसके अलावा एक और टाइप का डिफरेंस क्या है कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें, डिफरेंस ये भी है कि अगर हम हिस्ट्री को उठाए ना तो हमें एक पार्शियलिटी देखने को मिलती है। पार्शियलिटी क्या देखने को मिलती है, हमें ज़्यादातर जो है जो नॉलेज मिलती है वो किंग्स एंड उसकी बैटल्स के बारे में ही जानकारी मिलती है। ठीक, क्योंकि हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का जो काम है, मेन काम वो किंग्स ने ही किया। ठीक है, सो हमें ग्रेट डील ऑफ नॉलेज हमें किंग्स के बारे में मिलती है, उसके बैटल्स के बारे में मिलती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखा अपने विक्ट्रीज का। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी जो लोग हैं, ठीक है, जैसे हंटर्स है, जो फिशिंग फॉक्स है, गैदर्स है, फार्मर्स है, हर्डर्स है, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने अपना रिकॉर्ड नहीं रखा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट अबाउट देयर लाइव्स देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। तो आर्कियोलॉजी हमें हर एक चीज़ के बारे में नहीं बताती, बट फिर भी वो अपनी कोशिश करती है कि वो सारी चीज़ें हमारे सामने रख सके। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है डेट्स के बारे में। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर हमसे कोई डेट पूछे, ठीक है, तो हम आज के टाइम पे अगर हमसे कोई पूछे आज कितना है, मतलब आज की डेट क्या है, तो हम बता देंगे कि आज की डेट कितनी है। आज की डेट है ये, आज डेट कितनी है, आज है 22 दिसंबर, आज है 22 दिसंबर 2024। ठीक है, सो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 22 दिसंबर 2024 है। ठीक है, तो आज की डेट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें दीज ईयर्स आर काउंटेड, तो जो ये डेट है, अगर अगर हम सिर्फ ईयर को उठाएं, ठीक है, 2024 को उठाएं, ठीक है, तो हम इसके आगे क्या है, सी लगा सकते हैं, सी ई लगा सकते हैं। जनरली लोग लगाते नहीं है, लेकिन हम लगा सकते हैं। कॉमन एरा मतलब होता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा होता है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करते नहीं है जनरली। तो कॉमन एरा का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा का मतलब होता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके जो बर्थ है उससे, ठीक है, इतने साल क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। उनका अगर जो जन्म है फर्स्ट, कोई उनका जन्म है, उनके जन्म के 1 साल जो बाद है, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे समझाती हूँ। सो यहाँ पर जस्ट सपोज आज क्या है, आज है 2024 चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम 2024 चल रहा है, अगर हम सोचें तो हम एक डेट ऐसी भी रहेगी जहाँ पर पहला साल रहा होगा, तभी तो 2024 चल रहा है ना। एक समय ऐसा रहा होगा जहाँ पर क्या रहा होगा, एक, ठीक है, जो ईयर होगा वो 1 होगा, फिर दूसरा ईयर होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे करते करते, ठीक है, फिर ये 2024 वाला साल चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 साल, तो इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले भी क्या कोई डेट थी, क्या कुछ था, तो हाँ था। तो यहाँ पर ये था, क्या था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये एक पॉइंट है जहां पर क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, एंड उसके उनके जन्म के 1 साल बाद को हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट सीई। उनके ईयर के 2 साल बाद को क्या बोल दिया हमने, टू टू सीई। ठीक है, उनके जन्म के 3 साल बाद को क्या बोल दिया हमने, 3 सीई। ठीक है, एंड उनके जन्म के 4 साल बाद को 4 सीई। ऐसे ही उनके जन्म के 2024वें साल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2024 सीई। अब वैसे ही क्या होगा, अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तो इसके पहले भी 1 2 डेट रही होगी, 3 4 5 6 ऐसे रही होगी, है ना। सो उनके जन्म के 1 साल पहले क्या बोलेंगे उसको, फर्स्ट बीसी। उनके जन्म के 2 साल पहले वो क्या बोलेंगे, 2 BC। उनके जन्म के 3 साल पहले वो क्या बोलेंगे, 3 BC। ठीक है, 4 साल पहले को 4 BC। तो इट मीन्स अगर हम कहीं 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 हम पढ़ते हैं 600 BC। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इनके जन्म के 600 साल पहले की बात हो रही है। किसकी, कितने साल पहले की बात हो रही है, 600 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, सो इसलिए हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेट का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हमें आज कोई बोलता है, आज से भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, 4700 ईयर्स एगो क्या होता है,
ठीक है। इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के पास क्या होती है, ठीक है, क्या होती है यहाँ पर सिटीज, जो अर्लीस्ट जो सिटीज है वो फ्लरिश करती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। तो क्या होती है यहाँ पर अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेट निकाल सकते हैं क्या, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। 4700 पूरा आज से लेकर 4700 जो है हम प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है उसी से तो बोल रहे हैं, प्रेजेंट जो टाइम है हमारा उसी से तो बोल रहे हैं 4700 पहले। तो प्रेजेंट हमारा क्या है 2024। तो 2024 को अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे और जो डेट बचेगी तो उसका मतलब क्या है, वो जो साल बचे वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के साल है, क्योंकि 2024 साल तो हमने माइनस कर दिए। और 2024 साल जो ये जो पूरा जो ईयर है वो कौन सा साल को दिखाता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के ईयर को दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 40 करके देख लेते हैं कितना ईयर निकलता है। 4700 में से 2024, ठीक है। तो ये 2600 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है 2600 BC, क्योंकि ये जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के जो साल है हमने इसको माइनस कर दिया। अब जो साल बचेंगे ऑफकोर्स सी बात है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के साल होंगे, ठीक है। सो 2600 BC के आसपास क्या होता है, अर्ली सिटी क्या होती है, ग्रो करती है। सो आई होप आपको BC एंड C के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। तो यही चीज इसमें लिखी है कि दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो जो भी डेट आज हम असाइन करते हैं ना कि आज 2024 चल रहा है, तो ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, ठीक है, डिसाइड कर पाते हैं। और जीसस क्राइस्ट कौन थे, ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसके फाउंडर माने जाते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर 2000, ठीक है, लिखा हुआ है बट यहाँ पर ये नहीं बता रखा BC, ठीक है। तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC का मतलब क्या होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड C का मतलब क्या होता है कॉमन एरा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। सो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो जितने भी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के जो साल होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। एंड वही चीज़ उल्टी, और जन्म के बाद को क्या बोलेंगे जीसस कॉमन एरा। एंड देन क्या होता है, इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इस बुक में अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या ये पूरी जो बुक अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानना है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है आपको क्या मानना है 2000 मानना है, ठीक है, 2000 मानना है। तो आप क्योंकि ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर हम 2024 में से, ठीक है, 4700 ईयर्स माइनस कर रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा, है ना। अगर हम 2000 मान लिया हमने, 47 में से 2000 माइनस करना ज़्यादा आसान होगा, है ना। अगर 2000 हम मन में कर सकते हैं, यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 4 में से 2 गए, ठीक है, सॉरी 47, ठीक है, 2000 क्या होगा आराम से 702 2700 आराम से निकल गया। तो आसपास ही निकला 2600 2700, ठीक है। सो इस तरीके से हम डेट क्या करते हैं पता लगाते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेटर्स विद द डेट। तो कभी कभी हमें डेट मिलती है देखने को, जो मैंने भी बताया वही चीज़ है यहाँ पर। BC का मतलब क्या होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड AD का मतलब होता है क्या, हाँ मैंने आपको बताया था कॉमन एरा CE। तो CE के बदले हम क्या बोल सकते हैं, AD भी बोल सकते हैं। C और AD क्या है, सेम है, ठीक है। AD का मतलब क्या होता है एनो डोमिनी, ये लेटिन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक। कौन से वर्ड से मिलकर बना है, लेटिन वर्ड से मिलकर बना है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, दैट इज क्राइस्ट। तो क्राइस्ट का जो जन्म है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या AD भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो 2012 कैन रिटर्न बी एज, ठीक है, AD 2012 भी हम लिख सकते हैं। तो कभी कभी CE, जैसे कि मैंने अभी CE बताया था तो वही चीज़ इसमें भी लिखे, C का भी हम यूज़ कर सकते हैं AD के बदले में, एंड BC का भी यूज़ कर सकते हैं BC के बदले में। BC का मतलब क्या होता है BCE बिफोर कॉमन एरा। तो C हमने क्या मान लिया, जन्म के बाद मान लिया है ना, तो जन्म के पहले क्या बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। सो BC बोल सकते हैं एंड BC बोल सकते हैं जन्म से पहले, एंड CE एंड AD बोल सकते हैं जन्म के बाद। तो यहाँ पर सबकी फुल फॉर्म बता रखी है, C का मतलब कॉमन एरा होता है, BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है, सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं बिफोर प्रेजेंट भी यूज़ कर लेते हैं इसमें ना, इसमें जन्म की बात नहीं है कहीं, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ पर कभी कभी हम BB भी यूज़ कर लेते हैं बिफोर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट वाला टाइम है, ठीक है, उससे पहले। सो ये बात थी, यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर खत्म। नेक्स्ट हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चंस। तो आपने अभी तक अच्छे से अगर आपने किया है तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो यस, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन वी डोंट नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें क्या पता नहीं चलता है। तो कई लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी तो उन्हें इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। ओके, सो हमें क्या हमें ये पता चलता है व्हाट पीपल एट, यस पता चलता है, बट क्वेश्चन में पूछा है क्या हमें डोंट नो, ठीक है, हमें पता नहीं चलता है, हमसे ये पूछा है तो क्या पता नहीं चलता है। तो व्हाट पीपल एट हमें पता चलता है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, कौन से टाइप के कपड़े पहने ये भी पता चलता है। एवरीडे लाइफ एंड स्पेसिफिक थॉट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, क्या ये लाइन हमने पढ़ी है कहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ी ये लाइन, तो बल्कि हमने ये चीज़ पढ़ी कि ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बट ये तो बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक थॉट, उनके एक स्पेसिफिक थॉट के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बात तो सरासर हो जाएगी गलत।
और द हाउसेस इन विच दे लिव, ठीक है, कौन से हाउस में रहा करते थे, हाँ ये भी पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। जो अर्लीस्ट लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। टेंडेंसी टू लिव, इस चैप्टर के बेस पे बताना है आपको, ठीक है। अर्लीस्ट का पीपल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ईएसटी लगाए, यानी कि जो सबसे शुरुआती जो लोग हैं, ठीक है, जहाँ पर जब लाइफ स्टार्ट ही हुई है लोगों की, ठीक है, उस टाइम के लोगों की बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या लोग परमानेंट सेटलमेंट में रहा करते थे, क्या उनका एक स्थायी जीवन था। स्थायी जीवन का मतलब क्या है कि वो एक जगह रहकर आराम से, जैसे हम आज जिंदगी बिता रहे हैं, क्या वैसे वो बिताया करते थे, क्या उनकी स्थायी जीवन था, तो ऐसा तो नहीं है। बल्कि हमने तो पढ़ा है कि वो तो स्किल्ड गैदर्स हुआ करते। तो स्किल्ड गैदर्स लोग क्या वो एक जगह परमानेंट होकर रह सकते हैं, नहीं, उन्हें तो प्लेस टू प्लेस जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेस्ट में कहीं फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है, अगर फ्रूट्स वगैरह अगर मान लीजिए कि खत्म हो जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं मूव तो करना पड़ेगा। इसके अलावा जिनके पास कैटल होता है वो भी मूव करते हैं। तो अर्लीस्ट पीपल का स्थायी जीवन तो नहीं था, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। दे लिव्ड अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर, हमने पढ़ा है कि रिवर के जो बैंक वाले एरिया वहाँ पर रहा करते थे अर्लीस्ट लोग। इसके अलावा उन्होंने फूड भी गैदर किया, जो भी हमने अभी जस्ट बात की, ठीक है, तो ये सही है बात। एंड एनिमल्स का हंट किया, ये भी बात सही है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। तो ये भी जिसने भी किया होगा इंट्रोडक्शन वीडियो, तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो यहाँ पर क्या मैच नहीं करता, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विंध्या हिल्स, सॉरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सुलेमान एंड किरथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है क्या। गारो हिल्स, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ठीक है। तो विंध्याज हिल्स की बात करें, पीछे चलते हैं हम। विंध्याज हिल्स क्या नॉर्थ वेस्ट में है, नहीं। कहाँ पर है ये है सेंट्रल पार्ट में है। गारो हिल्स क्या साउथ ईस्ट में है, ईस्ट साइड में तो पड़ता ही है, लेकिन साउथ ईस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्या आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए। वैसे सुलेमान एंड किरथार हिल्स की बात करें तो क्या ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, यस डेफिनेटली। ये हमने देखा, आप यहाँ पर मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये रहा सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ठीक है, ये रहा सुलेमान, ये हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा, ये रहा। तो ये क्या है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला एंड वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इसके बीच में पड़ रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बात, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा आंसर, ए। नेक्स्ट हमारा आता है, अबाउट 4700 years ago some earliest cities flourished on the banks of river dash and its tributaries। तो 4700 years ago, तो अगर आपको याद हो, हमने 2 डेट्स की एक तरह से बात की थी। एक हमने बात की थी 40, यहाँ पर लिख देते हैं 4700 years ago की, ठीक है, ईयर्स। और दूसरी बात की थी 2500 years ago, ठीक है। 4700 years ago भी सिटीज फ्लरिश होती है, लेकिन सबसे पहले ये अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश होती है, एंड यहाँ पर भी सिटीज जो होती है फ्लरिश करती हैं, ठीक है। बट ये अर्लीस्ट नहीं कही जाएंगी, अर्लीस्ट जो सबसे पहले हुई है, तो ये होती है। तो सबसे पहले सिटीज कहाँ पर फ्लरिश हुई, तो हमने बात की थी, क्या गंगा था, क्या नर्मदा था, क्या इंडस था, क्या कृष्णा था, ठीक है। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा। इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर होगा इंडस, ठीक है, इंडस। इसका आंसर क्या होगा, इंडस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इंडस। इंडस वाली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, तो वो 4700 ईयर्स एगो के आसपास से क्या होती है, फ्लरिश करती है इंडस वाले एरिया के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और वैसे अगर गंगा की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 2500 ईयर्स एगो, क्या होता, अगर यहाँ पर होता 2500 ईयर्स एगो, तो इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता हमारा क्या, गंगा, ठीक है। 2500 ईयर्स एगो जो गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद उसके पास क्या होती है, सिटीज फ्लरिश करती है, बट वहाँ पर अर्लीस्ट नहीं लिखा होता, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इस 4700 ईयर्स एगो का सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या हो जाएगा, इंडस। नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है, क्या संस्कृत का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है, लैटिन का वर्ड है, क्वेश्चन किसका वर्ड है ये। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमें जो वर्ड का जो ऑरिजिन हमें ज़्यादातर हमें किससे देखने को मिलता है, लैटिन से ही देखने को मिलता है, ठीक है। एक ही लैंग्वेज की बात हुई है, वो है लैटिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन, बी। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग्स दैट आर फाउंड ऑन हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन, और तो ये हमने बहुत बार बात की है, ठीक है। तो आई होप आपको तो इसका आंसर देखते ही पता चल गया होगा, क्या है कि अगर हार्ड सरफेस, ठीक है, हार्ड सरफेस, ठीक है, जैसे कि स्टोन या मेटल पे जो चीज़ें लिखी जाती थी, जो राइटिंग्स होती थी, उसे क्या बोलते थे हम, इंस्क्रिप्शन। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, आभूषण। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो हाथ से चीज़ जो लिखी जाती थी। एक्सकवेशन का मतलब होता है उत्खनन करना, खुदाई करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट हमारा 2 क्वेश्चन और रहते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट। अगर आपने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में अच्छे से सुना होगा कि वो कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर बोलता है कि दे स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर। क्या ये बात बिल्कुल सही है या नहीं? क्या वो बिल्डिंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स को स्टडी करते हैं? क्या वो, दे आर नॉट साइंटिस्ट में लिखा है, वो साइंटिस्ट नहीं होते, एंड वो सिर्फ और सिर्फ किसका स्टडी करते हैं? एंशिएंट सिविलाइजेशन का। क्या ये बात सही है? ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, वो एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सकवेट करते हैं थिंग्स को, जैसे कि टूल्स है, वेपन्स है, ऑर्नामेंट्स है, कॉइन्स है, इसको क्या करते हैं? एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट करते हैं। क्या बात सही है? एंड फोर्थ आता है दे लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। ठीक है, तो वो बोन्स वगैरह को, बोन्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश की जो बोन्स होती है उसको देखते हैं, ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि लोगों ने क्या खाया था। तो इसमें कौन सी लाइन आपको अजीब सी दिख रही है जो हमने पढ़ी ही नहीं है? तो यस, कुछ लोगों ने एकदम ध्यान से देखा होगा, समझा होगा चीज़ों को, तो वो देखते ही पता उनको चल गया होगा कि यहाँ पर जो बी है, जो बी है, ये जो लाइन लिखी है, दे आर नॉट साइंटिस्ट, ठीक है, एंड नॉट एंड ओनली स्टडी अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखी है। वो सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशन को ही नहीं पढ़ते आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही क्या होता है? जमीन से जो भी चीज़ें मिली हों, भले ही उनका रिलेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन से हो, मॉडर्न सिविलाइजेशन से हो, उसको सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं, ठीक है, या उनका क्या टाइम पीरियड है। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ एक्सकवेट करना, ठीक है, एंड चीज़ों को स्टडी करना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आता है हमारा कि डैश ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो ऐसा इनमें से कौन सा वर्ड है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सोर्स का यूज करता है, जो क्या करता है? सोर्स का यूज करता है, ठीक है, टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन। सोर्स का यूज करता है क्या करने के लिए? इन्फॉर्मेशन को रेफर करने के लिए, जो उसे कहाँ से मिलती है? मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से एंड आर्कियोलॉजी से। तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यस, आर्कियोलॉजिस्ट होगा, पैलियोग्राफर होगा, एपिग्राफर होगा, या हिस्टोरियंस होगा? तो यस, इसका आंसर होगा हिस्टोरियंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोरियंस है। हिस्टोरियंस ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो मैन्युस्क्रिप्ट को रेफर करता है, इंस्क्रिप्शन का भी रेफर करता है, एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि आर्कियोलॉजी का जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि खुदी हुई चीजें उनको स्टडी करना है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस क्या है? वो सिर्फ आर्कियोलॉजी तक सीमित नहीं है, वो मैन्युस्क्रिप्ट को भी पढ़ेगा, वो इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट हमें पता है कि जो क्या करता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदी हुई चीज़ें उसको स्टडी करता है। एपिग्राफर कौन होता है? जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करता है। पैलियोग्राफर, ठीक है, पैलियोग्राफर कौन होता है? पैलियोग्राफर जो, ठीक है, वो भी हिस्ट्री को स्टडी करता है, ठीक है, हिस्ट्री को मतलब जो पुरानी चीज़ें होती है उसको स्टडी करता है। तो यहाँ पर हमारा होता है वीडियो का एंड। हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, आपने अच्छे से देखा है और आपके सारे क्वेश्चन अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन अगर सही किए, 8 के 8 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड यहाँ तक देखा है आपने, तो मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में क्या करें, आप मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। 8 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके, ठीक है, कि ठीक है, क्वेश्चन सही जा रहे हैं बच्चों के, नहीं सही जा रहे हैं, उसकी हिसाब से फिर मैं, ठीक है, और अपने आप को और बेटर करूँगी। एंड साथ में, ठीक है, क्या करना है आपको? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप, ठीक है, कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।